हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और जो हेल्थ टिप्स हैं उन पे अमल करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी हेल्थ टिप्स पे आजकल हम बात कर रहे हैं वो आप ज़रूर उस पर गौर करते होंगे, वो टिप्स को यूज़ करते होंगे और आपकी सेहत में दिन ब दिन फ़ायदा होता होगा, इम्प्रूवमेंट आता होगा। तो आज जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है कि जो हम ये स्नैक्स खाते हैं कि अगर हम उनको अपनी डाइट में से कम कर दें। स्नैक में जो आ जाते हैं, जैसे चिप्स लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ पर कभी कभी खाती हूँ। एक तो उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, एक वो ऑयल में फ्राई हुए होते हैं और वो किस तरह के ऑयल में फ्राई हुए होते हैं हम नहीं जानते। और क्या वो अच्छा वाला ऑयल होता है या गंदा वाला ऑयल होता है, ये कैसे होता है। तो जो फ्राइड चीज़ें बाज़ार से लेके खाते हैं वो अच्छी, जैसे आजकल रोज़े हैं तो समोसे वगैरह लोग पकौड़े समोसे बहुत खाते हैं। कोशिश कीजिए घर में बनाएं और अच्छे वाले ऑयल में बनाएं। और पकौड़ों की नई एक आज़ाद है जो मैंने की है, तो मैं शेयर करूँगी जब पकौड़े बनाऊँगी तो आपके साथ कि आप पकौड़े बगैर ऑयल के भी बना सकते हैं। तो अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, अभी आज हम स्नैक्स पे बात कर रहे हैं। और ऐसे जैसे पेस्ट्रियाँ हैं और जो है सैंडविचेस वगैरह हैं जिसमें वो ब्रेड, वाइट ब्रेड, सफ़ेद वाली ब्रेड यूज़ होती है, वो भी सही नहीं है। स्नैक किसी किस्म का भी खाने के दरमियान जब आप स्नैक्स खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। उससे बेहतर है कि आप पूरा एक खाना खाएं, मील पूरा लें, बजाय ये कि आप स्नैक्स जो है बच्चों को हम देते हैं। बच्चे भी छोटे हैं, कैंडियाँ वगैरह बहुत खाते हैं। ईस्टर एग में वो कैंडियाँ ही भरी होती हैं, तो मेरे अपने ग्रैंड किड्स हैं, वो कैंडियाँ इतनी खाते हैं। फिर उसमें चूँकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो जो है ना छत तक छलांगे लगाते हैं। हम इन्हें कहते हैं नहीं शुगर लड़ गई है। तो जो कैंडीज़ वगैरह, गोलियाँ तो दवाई वाली गोलियाँ होती हैं, वो क्या कैंडी को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, पर वो जो कैंडियाँ होती हैं उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। और जो शुगर है वो भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। पेस्ट्रियाँ जो बाज़ार में केक पेस्ट्रियाँ मिलती हैं उसमें भी चीनी शुगर बहुत ज़्यादा होती है और वो रिफ़ाइन वाली शुगर होती है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो इन चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी से कम कर दें, मैं मना नहीं करी, कहीं आप मेहमान चले गए हैं तो चाय के साथ किसी ने सर्व किया है तो वो खाना ही पड़ता है, कभी कभी दिल भी करता है। ज़रूर खाएं लेकिन कोशिश करें कि कम से कम खाएं। और जो बच्चों को भी कैंडियाँ, एक तो उनके दांतों के लिए अच्छी नहीं है और एक जो है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जितनी कम से कम मीठा खाया जाए, बच्चों को दिया जाए, तो फिर वो इसी तरह ही पल के बड़े होंगे और वो जो है अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो हमें बचपन से ही उनको सिखाना है। पहले जब हम बड़े हो रहे थे या हमारे बड़े हो रहे थे तो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, लोग चलते बहुत ज़्यादा थे। खाने के दरमियान में मुझे नहीं याद स्नैकिंग वगैरह का कोई ऐसा फ़ैशन होता था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोशिश करें कि कम से कम बच्चों को स्नैक देना भी है तो कोई फल दें, जैसे सेब है वो पूरा ही काट के, छिलका नहीं उतारना। माएँ मैं देखती हूँ छिलके उतार के दे, छिलके में बहुत कुछ होता है, छिलके के साथ ही उनको दें। हाँ, माल्टे का छिलका तो उतारना पड़ेगा, केले का भी छिलका उतारना पड़ेगा, बाकी जितने फ्रूट जिनका छिलका ना उतारें तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्नैक में वो आप दे सकते हैं, जैसे सेब है वो अच्छा स्नैक है, फल कोई भी है वो अच्छा स्नैक है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम चिप्स वगैरह, गोलियाँ, टाफ़ियाँ, पैटीज़, समोसे, ये चीज़ें ये अच्छी नहीं। अगर हम अपनी अच्छी सेहत करना चाहते हैं और अपने बच्चों की अच्छी सेहत करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में से, रोज़मर्रा की डाइट में से इसको हमें निकालना होगा। उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप थोड़ा ही करें, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं कौन हूँ आपको मना करने वाली, मना कोई भी नहीं करता किसी को। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पर जो वो कह देते हैं ये नहीं खाना, वही ज़्यादा खाने को दिल करता है। तो जितना मैं तालीम देती हूँ, जितने मैं क्लासेस देती हूँ या हम एजुकेशन देते हैं अपने मरीज़ों को, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि मना नहीं कर रहे, आप खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन का ख्याल करें कि कितनी मिकदार में आप ले रहे हैं।
थोड़ी मिकदार में ले लें और हेल्थी वाला स्नैक लें। स्नैकिंग तो वैसे ख़त्म ही कर देनी चाहिए, लेकिन जो है जैसे ये चिप्स वगैरह, पेस्ट्रियाँ, समोसे, ये मुझे अब नाम भी नहीं याद आ रहे। और सबसे बड़ी बात जो आप अपनी ज़िंदगी में से, अपनी खुराक में से कम करके अपनी सेहत को बहुत बेहतर कर सकते हैं, जो फ़ज़ी ड्रिंक होते हैं ना, ये जिसमें गैस सी निकलती है, बबल से बन रहे होते हैं, उसको हम फ़ज़ी ड्रिंक कहते हैं। जैसे कोक है और ऐसी किस्म के सोडाज़ हैं जो ये जो बबल्स जिसके अंदर बनते हैं, और उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसके कंटेंट पीछे पढ़ के देखें तो उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। एक कोक के कैन में जो तकरीबन वो 8 टीस्पून शुगर होती है। अब आप अंदाज़ा करें कि 8 टीस्पून शुगर जो है वो कितनी ज़्यादा है। अगर आप दिन में 1 या 2 या 3 कोक पीते हैं तो वो नहीं दें। घर में मेरा बेटा कोक बहुत पीता था, उसको बड़ा शौकीन था, तो मैंने घर में लाना ही छोड़ दिया था। तो हमारे घर में पानी, मेहमान भी आ जाए तो पानी ही होता है। कई दफ़ा लोग पूछते हैं कोक है, मैं कहती नहीं कोक नहीं है, पानी है, हम पानी पीते हैं, आप पानी दें। तो हाँ, बुरा लगता है, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन आपको इस बात की फ़िक्र नहीं करनी है। आपने जो अच्छा खुद खाते हैं वही आप दूसरों को भी पेश करेंगे ना। तो आप अपने घर में ये कोक वगैरह का जो चक्कर है ना, ये ख़त्म कर दें। अपनी ज़िंदगी में से आप देखें कि सेहत पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें होती है, पर सबसे ज़्यादा उसमें शुगर होती है, और वो 2 मिनट का मुँह का स्वाद होता है, उसका कोई फ़ायदा है नहीं हमारे जिस्म को। तो अगर आप उसको कम करें, तो जैसे अभी आजकल हम बातें कर रहे हैं कि हमें अपनी खुराक में से क्या क्या कुछ हम कम करें तो अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। देखो मेरा बेटा 21 साल का था, वो खुदा के पास चला गया। ऐसा नहीं कि सेहत का ख्याल नहीं किया, सब कुछ किया, पर एक वक्त लिखा है वो चला गया। और ऐसे हमने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है। आपको आज बता रही हूँ तो हम सब ने जाना है। मुझे तो बड़ी जल्दी है जाने की कि अपने बेटे के पास जाऊँ, लेकिन ये है कि बीमारियों से बचने के लिए और डॉक्टरों के पास जाने के लिए, उनको इतने इतने बिल देने के लिए अगर हम थोड़ी बहुत ही चेंजेस अपनी ज़िंदगी में कर सकें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें स्नैक को कम करने का था, फ़ज़ी ड्रिंक को जैसे कोक वगैरह है इसको कम करने का था। तो अगर आप ये करके देखें तो बहुत फ़ायदा होगा। आप भी इसको कीजिए और दूसरों को भी कहिए, दूसरों को भी ये बात बताएं। अच्छी बातें जितनी फैलाई जाएं वो भी एक नेकी के ज़िम्मे में ही आता है। हम प्रीच नहीं कर सकते, हर एक के पास ये तोड़ा नहीं होता प्रीच करने का, लेकिन अच्छी बातें भी एक किस्म की प्रीच ही होती हैं कि अगर हम किसी को बता सकें। अगर आप 100 लोगों को ये बात बताते हैं, उसमें से 10-20 पे असर करके अपनी सेहत को बेहतर कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारा काम तो हो गया ना। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। हमारी पहली वीडियो थी 5 फ्रूट में से हमने बात की थी। पहला जो था वो चीनी थी, दूसरा हमारा नमक था, तीसरा लाल मिर्च था, आज जो है वो स्नैकिंग है। तो देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, किसी के लिए अच्छा कर सके तो ज़रूर करें और खुश रहें। ऊपर वाला सबके निगहबान। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला सबका निगहबान। बाय।